नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरसीए न्यूज़। आज हम बात करेंगे अभी की बड़ी खबर के बारे में। अभी की बड़ी खबर क्या है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। आज के विभिन्न समाचार पत्रों में आपसे संबंधित कई खबरें छपी हुई हैं जो कि आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इसी प्रकार की जानकारी प्रतिदिन चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेट कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। तो आइए पहली खबर के बारे में जान लेते हैं। पहली खबर AKTU की है। ऑफलाइन परीक्षा के पक्ष में नहीं कुछ छात्र। आपको बता दें कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की 16 फरवरी से प्रस्तावित सेमेस्टर परीक्षाओं को लेकर कुछ छात्रों का विरोध बढ़ता जा रहा है। छात्र साल भर हुई ऑनलाइन पढ़ाई के बाद ऑफलाइन परीक्षा देने के मूड में नहीं हैं। उन्होंने सोशल साइट पर व्यापक अभियान छेड़ रखा है। साथ ही प्रतिदिन काफ़ी संख्या में इसे लेकर मेल भेजे जा रहे हैं। अब देखना होगा कि AKTU के द्वारा इस पर क्या निर्णय लिया जाता है। अगली खबर 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर है। नियुक्ति की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे दिव्यांग अभ्यर्थी। 4% आरक्षण की मांग की जा रही है, लेकिन सरकार के द्वारा इनकी बातों को नहीं सुना जा रहा है। आपको बता दें, 4% आरक्षण इनका हक है। दिव्यांग अभ्यर्थी काफ़ी परेशान हैं। अब दिव्यांग अभ्यर्थियों ने निर्णय लिया है कि सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे दिव्यांग अभ्यर्थी। आपको बता दें कि केंद्र एवं राज्य की सरकारी नौकरियों में 36 आरक्षण का पूरा लाभ दिव्यांग अभ्यर्थियों को नहीं मिल रहा है। दिव्यांग जन अधिकारी मंच के अध्यक्ष डॉक्टर ब्रिजेश कुमार शुक्ला करुणेश पांडे ने आरोप लगाते हुए कहा है कि भर्ती संस्थाएं अपने विज्ञापन में तथ्यों को छिपा रही हैं। उनका कहना है कि इस मामले पर अभ्यर्थी 6 फरवरी को चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में बैठक करेंगे और सरकार के खिलाफ आंदोलन की रणनीति बनाएंगे। अगली खबर है कि दूसरे की जगह परीक्षा देते हुए पकड़ा गया पटना का युवक। रेलवे की भर्ती परीक्षा में बृहस्पतिवार को पटना का एक युवक दूसरे की जगह परीक्षा देते हुए पकड़ा गया। झलवा स्थित ज्ञानदेव टेक्निकल इंस्टीट्यूट केंद्र पर पकड़े गए युवक के खिलाफ FIR लिखने के साथ उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। साथ ही आवेदक को रेलवे की भर्ती परीक्षाओं से जीवन भर के लिए डीबार कर दिया गया है। अगली खबर है DLED परीक्षा को लेकर। अब हिंदी व अंग्रेजी के पेपर आउट, एक गिरफ्तार। GGIC में परीक्षा शुरू होने से पहले पकड़ा गया अभ्यर्थी। व्हाट्सएप पर मिले दोनों पेपर, पुलिस कर रही है छानबीन। लेकिन सचिव का क्या कहना है, इसके संबंध में आपको जानकारी जरूरी है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने कहा कि DLED पर्चा आउट होने की पुष्टि नहीं, अभी जाँच चल रही है। जाँच में पुष्टि होगी तो पेपर को रद्द किया जाएगा और पुनः परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अगली खबर है कि पति की जांच का प्रमाण पत्र लगाने पर नियुक्ति से इनकार, जवाब तलब। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित OBC अभ्यर्थी द्वारा अपने पति की जांच प्रमाण पत्र लगाने के बाद उसे नियुक्ति से बाहर करने पर बेसिक शिक्षा परिषद और राज्य सरकार से जानकारी मांगी है। याची अभ्यर्थी का कहना है कि उसके पति भी OBC हैं, इसलिए उनकी जांच का प्रमाण पत्र लगाने से उसे आरक्षण के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता। मथुरा की सविता की याचिका पर न्यायमूर्ति अजय भनोट सुनवाई कर रहे हैं। याची के अधिवक्ता सीमान सिंह का कहना था कि याची का 69,000 सहायक अध्यापक में चयन हो गया। 15 अप्रैल 2020 को उसकी काउंसलिंग हो गई और उसे मथुरा में विद्यालय आवंटन भी कर दिया गया। 4 दिसंबर 2020 को जारी शासनादेश के क्लास 3(2) का हवाला देते हुए याची की नियुक्ति इस आधार पर निरस्त कर दी गई कि उसने पति की जांच प्रमाण पत्र न लगाकर पति की जांच प्रमाण पत्र लगाया है। तो सवाल है, क्या पति का जांच प्रमाण पत्र नहीं लगाया जा सकता? लगाया जा सकता है। अगर शादी हो गई है तो लगाया जा सकता है और इसे नियुक्ति पत्र मिलना चाहिए। और जो सरकार के द्वारा रणनीति चलाई गई है कि OBC की सीटें काट लेना, ये कर देना, वो कर देना, यह सब गलत है। अगली खबर है वैक्सीन को लेकर। वैक्सीन लेने वाले 97% लोग प्रक्रिया से संतुष्ट। यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है। अगली खबर है कि उपराज्यपाल की बढ़ेगी ताकत, केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि दिल्ली केंद्र शासित राज्य है और केजरीवाल को पुलिस का पावर भी नहीं है, बहुत से पावर नहीं है जो दिल्ली सरकार को चाहिए। इसलिए दिल्ली सरकार और बेहतरीन ढंग से काम नहीं कर पाती है। लेकिन केंद्र में BJP की सरकार है और BJP के समर्थन से जान लीजिए राज्यपाल हैं दिल्ली में। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि दिल्ली की राज्यपाल की पावर बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी भी मिल गई है। तो क्या इससे दिल्ली सरकार पर कुछ बुरा असर पड़ेगा या दिल्ली सरकार इससे दबी हुई महसूस करेगी? आपकी क्या राय है? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।
अगली खबर है कि सीबीएसई ने यूपी बोर्ड को पीछे छोड़ा। कैसे पीछे छोड़ा, इसके संबंध में आपको जानकारी होना जरूरी है। यूपी बोर्ड सिर्फ हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के परीक्षार्थियों की संख्या में ही आगे नहीं रहा है, बल्कि तय समय पर परीक्षा कराने व उसका परिणाम देने में आगे रहा आया है। सीबीएसई व यूपी बोर्ड की तुलना हमेशा परीक्षार्थियों की सफलता प्रतिशत को लेकर होती रही है। इस बार पंचायत चुनाव व यूपी बोर्ड परीक्षा में पहले कौन के फेर में इम्तिहान ऐसा फंसा कि सीबीएसई बाजी मार ले गया। सीबीएसई ने मई से परीक्षा व जुलाई में परिणाम देने तक का ऐलान कर दिया है, जबकि यूपी बोर्ड में अभी कार्यक्रम की पंचायत चुनाव ही हो रही है। तो अब देखना होगा कि यूपी बोर्ड सीबीएसई से आगे कैसे निकलता है, या तो वक्त बताएगा, लेकिन अब की बार यह माना जा रहा है कि सीबीएसई ने बाजी मार लिया है। अगली खबर, साक्षात्कार में 808 अभ्यर्थी हुए शामिल। आपको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में बृहस्पतिवार को पीसीएस 2019 का साक्षात्कार समाप्त हो गया। यहां पर पूरी जानकारी दी गई। बताया गया है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस 2019 के साक्षात्कार को लेकर अभ्यर्थियों में खासा उत्साह रहा। 7 दिवसीय साक्षात्कार में मात्र 3 अभ्यर्थी अनुपस्थित हुए। भर्ती के 388 पदों के सापेक्ष साक्षात्कार के लिए 811 अभ्यर्थी सफल हुए थे। गुरुवार को साक्षात्कार की प्रक्रिया पूरी हो गई है। 7 दिन में 808 अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए। आयोग की तीव्र कार्यप्रणाली को देखते हुए माना जा रहा है कि अंतिम परिणाम फरवरी महीने में जारी किया जा सकता है। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि फरवरी के चौथे सप्ताह में पीसीएस 2019 का परिणाम जारी किया जाएगा, जो कि तैयारी आयोग में चल रही है। अगली खबर, खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती में आरक्षण नियमों को चुनौती। आपको बता दें कि खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती में आरक्षण लागू करने में अनियमितता बरतने के आरोप में इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। अशोक कुमार सिंह व अन्य पिछड़ा वर्ग के कई अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल याचिका में भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण में व्यापक अनियमितता का आरोप लगाया गया है। साथ ही 30 जनवरी 2021 को जारी चयन सूची रद्द करने की मांग की गई है। एडवोकेट मुस्तकीम अहमद, राजेंद्र सिंह यादव व अंकिता सिंह के अनुसार 13 दिसंबर 2019 को बीओ के 309 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया। विज्ञापन की धारा 7 में चयन प्रक्रिया में आरक्षण कानून का पालन करने की बात कही गई। 6 दिसंबर 2020 को मुख्य परीक्षा में 4182 अभ्यर्थियों ने भाग लिया और 30 जनवरी 2021 को चयन सूची जारी कर दी गई। लेकिन इस चयन में अन्य पिछड़ा वर्ग के केवल 31 अभ्यर्थियों को रखा गया, जबकि 309 पदों के सापेक्ष 27% के हिसाब से 83 ओबीसी अभ्यर्थियों का चयन सूची में शामिल किया जाना चाहिए। कहा गया है कि इस प्रकार 30 जनवरी 2021 को जारी चयन सूची इस भर्ती के विज्ञापन की धारा 7 के विपरीत है। तो अब देखना होगा कि हाईकोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाता है। अगली खबर है कि 12 फरवरी से 6 से 8 तक की स्कूल खुलने के आसार। अगली खबर है डीएलएड पेपर आउट को लेकर, जैसा कि मेरे द्वारा अभी आपको जानकारी दी गई है। अगली खबर है कि 30 अप्रैल तक कराए जाएंगे पंचायत चुनाव। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बृहस्पतिवार को चुनाव आयोग और उत्तर प्रदेश सरकार को 30 अप्रैल तक हर हाल में ग्राम पंचायत चुनाव कराने का आदेश दिया है, ताकि 15 मई तक सभी पंचायतों का गठन किया जा सके। कोर्ट ने पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण का काम 17 मार्च तक पूरा करने का निर्देश दिया है। अगली खबर है सीटेट पेपर को लेकर। सीटेट पेपर को लेकर काफ़ी बवाल छिड़ा हुआ है। आपको बता दें कि सीटेट का पेपर लीक हो गया था, बड़े पैमाने पर धांधली हुई है और अभ्यर्थियों की मांग है कि पेपर को रद्द किया जाए। अब देखना होगा कि सरकार के द्वारा इस पर क्या काम किया जाता है, क्या कार्य किया जाता है। शासन इस पेपर को रद्द करती है या नहीं करती है तो समय बताएगा, लेकिन जो मास्टर माइंड है वह पकड़े जा रहे हैं। अभी हाल ही में विकास को भी पकड़ा गया है। सीटेट पेपर लीक, कोचिंग में पढ़ाने के दौरान नकल माफियाओं के संपर्क में आया था विकास। तो क्या आप चाहते हैं कि पेपर रद्द हो? आपकी क्या राय है? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगली खबर है कि गलत अध्याचन भेजने वालों की जानकारी मांगी। या टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर है। आपको बता दें कि शिक्षा निदेशक माध्यमिक ने संयुक्त शिक्षा निदेशक बस्ती को पत्र भेजकर टीजीटी 2016 एवं प्रवक्ता 2016 का गलत अध्याचन भेजने वाले जिला विद्यालय निरीक्षक एवं संबंधित कर्मचारियों के बारे में जानकारी मांगी है। जिला विद्यालय निरीक्षक बस्ती ने किसान इंटर कॉलेज रसूलपुर त्रेता बस्ती, हंसराज इंटर कॉलेज गणेशपुर बस्ती, जनता शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज ओडवारा बस्ती तथा शिक्षक के कार्यरत होने का कारण एवं चयन बोर्ड से चयनित अभ्यर्थियों को पदभार ग्रहण नहीं कराए जाने की सूचना भेजी है। तो सवाल है कि जो नया संशोधित विज्ञापन है कब तक आएगा। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि 15 फरवरी के बाद आने की संभावनाएं हैं। संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि 15 से 30 फरवरी के बीच में संशोधित विज्ञापन टीजीटी पीजीटी 2020 का जारी कर दिया जाएगा।
अगली खबर है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। प्रवृत्ति की सहायक के लिए बुलाए जाएंगे 25% से ज़्यादा अभ्यर्थी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की बैठक में लिया गया फैसला। तो इसके संबंध में नोटिस कल ही जारी की गई है, मेरे द्वारा आपको बताया गया था। और जनरल कैटेगरी की मेरिट 138। अगली खबर है कि प्रचार भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी, 7 सवाल हटाए। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में प्रचार भर्ती के लिए आयोजित लिखित परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। आयोग ने परीक्षा में पूछे गए 7 सवाल हटा दिए हैं, जबकि 7 अन्य सवालों के 2-2 विकल्पों को सही जवाब माना गया है। अगली खबर है बीओ के चयन में ओबीसी आरक्षण को लेकर उठे सवाल। विभाग की ओर से कम संख्या में पदों का अधियाचन भेजने पर विवाद। तो इसका मामला हाई कोर्ट में पहुंच गया है, जैसा कि मेरे द्वारा अभी आपको जानकारी दी गई है। अब हाई कोर्ट के द्वारा इस पर क्या निर्णय लिया जाता है, यह देखने वाली बात होगी। अगली खबर है कि आरक्षण रोस्टर सार्वजनिक करे विश्वविद्यालय। यूजीसी ने सभी राज्यों और विश्वविद्यालयों को लिखा पत्र, दाखिले व हॉस्टल में दे लाभ। अगली खबर है कि नंबर बढ़ाने के लिए दोबारा दे सकेंगे यूपी बोर्ड परीक्षा। तो आपको अगर नंबर बढ़ाना है तो दोबारा यूपी बोर्ड परीक्षा दे सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आपकी यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में कम अंक भी आते हैं तो अब मायूस होने की जरूरत नहीं है। यूपी बोर्ड अंक बढ़ाने के लिए दोबारा परीक्षा में शामिल होने का मौका देगा। बोर्ड परीक्षा पहले की तरह वर्ष में एक बार होगी। विद्यार्थी दूसरे वर्ष की बोर्ड परीक्षा में शामिल होकर अंक बढ़ा सकेंगे। अगली खबर है उच्च प्राथमिक 1 मार्च और प्राथमिक स्कूल 15 मार्च से खोलने का प्रस्ताव। अगली खबर है कि बैंकिंग को लेकर अगस्त से दिसंबर तक होंगी परीक्षाएं, यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है। अगली खबर है कि ओली के विरोध में दिखाई ताकत, हड़ताल से जनजीवन ठप। अगली खबर देश में हर 100 में से 21 को कोरोना। अगली खबर बीईओ में ओबीसी आरक्षण को लेकर उठे सवाल। अगली खबर पीसीएस के लिए आज से आवेदन। पीसीएस के 400 और एसीएफ आरएफओ के 16 पदों पर भर्ती होगी। आवेदन की अंतिम तिथि 5 मार्च 2021 निर्धारित की गई है। आप जो है नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। कुल 400 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। 16 पद एसीएफ के बताए जा रहे हैं, एसीएफ आरएफओ के। तो आगे कोई जानकारी किसी भर्ती के संबंध में मिलेगी तो इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।